नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश है और हर देश में कोई ना कोई समुदाय अल्पसंख्यक है तो वहीं पर कोई ना कोई समुदाय बहुसंख्यक है। लेकिन दुनिया का कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जहां पर उस देश के अंदर बहुसंख्यकों को दबाया जाए या फिर उन्हें प्रताड़ित करके उनकी जमीन और उनके पूजा स्थलों पर कब्जा किया जाए। दोस्तों, चाहे वो जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे वो दिल्ली का कालका मंदिर हो या फिर मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर क्यों ना हो, जब भी उनके अंदर चढ़ावा चढ़ता है तो वो सुर्खियां बन जाती है। और जब उनके चढ़ावे को गिना जाता है तो लोग इस बात को कहते हैं कि आखिरकार भगवान को इतने पैसों की जरूरत क्या है। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के मंदिरों में जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। सरकार को इनसे एक अच्छी मोटी कमाई होती है। ऐसा नहीं है कि उस पैसे पर मंदिर का पूरी तरह से कब्जा होता है या फिर मंदिर का हक होता है या फिर मंदिर अपने स्वयं के कार्य उन पैसों से कर सकता है, बल्कि सरकार टैक्स के रूप में एक मोटा धन मंदिरों से कमाती है। अनुमान के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि सरकार को मंदिरों से सालाना लगभग 1 लाख करोड़ की कमाई होती है। सरकार इन पैसों को देश में खर्च करती है और सभी समुदाय के लोगों के ऊपर खर्च करती है, जिसमें हिंदू भी आते हैं और साथ ही साथ मुसलमान भी आते हैं। इसीलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार जब मंदिर से टैक्स लेती है तो उस पैसे को पूरे देश पर खर्च करती है और उस देश में मुस्लिम लोग भी आते हैं। इसीलिए इस बात को कहा जा सकता है कि मंदिरों की कमाई इस देश के अंदर मुसलमान भी खाते हैं और मुसलमान कभी भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज कभी भी इस बात को नहीं सोचता कि आखिरकार मंदिरों को ही टैक्स के दायरे में क्यों रखा गया है, क्यों नहीं मस्जिदों को टैक्स के दायरे में रखा जाए। दोस्तों, इस देश के अंदर ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मंदिर तो अपनी कमाई का पूरा हिसाब सरकार को देती है और सरकार भी मंदिर से मोटा टैक्स लेती है, लेकिन सरकार के पास कभी भी इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि मस्जिदों के अंदर कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, चर्चों के अंदर कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। सरकार ना ही तो मस्जिद से टैक्स लेती है और ना ही चर्च से टैक्स लेती है। धार्मिक स्थलों को अपने नियंत्रण में लेने का कानून अंग्रेजों के द्वारा साल 1826 में लाया गया था, लेकिन उस समय मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण से मस्जिदों को इसमें से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद ये कानून पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज़ादी के बाद इस कानून को और ज़्यादा मजबूती दी गई और हिंदू मंदिरों पर यथास्थिति सरकार का नियंत्रण बना रहा और सरकार ने मस्जिद और चर्च को इससे बाहर रखा, जो कि इस बात को दिखाता है कि ये सरकार का दोगलापन था, ये सरकार की तुष्टीकरण की नीति थी। दोस्तों, अगर आप लोग इस बात को चाहते हैं कि चर्च और मस्जिद की तरह ही हिंदू मंदिरों पर से भी सरकारी नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो, तब आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें कि मेरा मंदिर मुक्त करो, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और लोगों में इस बात की जागरूकता है कि कैसे सरकार हिंदू मंदिरों को लूट रही है।